समंदर ये तेरी खामोशियाँ कुछ और कहती हैं, समंदर ये तेरी खामोशियाँ कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियाँ कुछ और कहती हैं। और यकीनन 2022 में भी सरकार बदलेगी और 2022 के बाद 2024 में भी सरकार। मंजर ने हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, मगर अखबार की ये सुर्खियाँ कुछ और कहती हैं। बीजेपी से कोई लड़ाई नहीं है। आप जब बीजेपी की बात करते हैं, जब आप विकास की बात करेंगे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे, जब आप उनसे रोजगार की बात करेंगे तब वो हिंदू 14, 15, 19, 21, 25 और आर्टिकल 30 का पुरजोर तरीके से हमारे संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई। मैं बता दूं, मैं अब्दुल वाजिद अंसारी और प्रदेश सचिव समाजवादी अल्पसंख्यक सभा का हूँ। अपने तमाम साथियों से गठबंधन के कि एक होकर के भारी से भारी मतों से इनको जिताएं, ताकि जखनिया विधानसभा एक बेहतर विधानसभा की नज़र आवे और जब सरकार बने तो ये यहाँ का जो है नुमाइंदगी करें और मंत्री के रूप में दोबारा यहाँ बन करके आवें। हम अपनी बात सभी अक़लियत के लोगों से, तमाम लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि समंदर ये तेरी खामोशियाँ कुछ और कहती हैं, समंदर ये तेरी खामोशियाँ कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियाँ कुछ और कहती हैं। हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, मगर अखबार की ये सुर्खियाँ कुछ और कहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने इनको भेजा है, हम पूरे यकीन के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपको ये कहना चाहते हैं कि इनको भारी से भारी मतों से जिता करके हम लोग यहाँ से भेजेंगे और यकीनन 2022 में भी सरकार बदलेगी और 2022 के बाद 2024 में भी सरकार बदलेंगे और समाजवादी झंडा पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में इसका पताका फहरेगा। तो डॉक्टर साहब को लेके आपके जखनिया विधानसभा में कितना उत्साह है लोगों के बीच में? जब आप लोग को 2 दिन पहले पता चला कि डॉक्टर बेदीराम जी यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो कैसी तैयारियाँ चल रही थी, क्या उत्साह? देखिए, हम लोगों का जो कि केवल एक ही मानना है कि हमारे गठबंधन की जो कोई भी आवे उसके पूरे तन मन और अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरा धन लगा कर भी उसको जिताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तैयारियाँ बहुत ज़ोरों पर से हैं और आप देखेंगे जखनिया विधानसभा यकीनी तौर पर पूरे गाजीपुर में सबसे भारी मतों से जीतेगी, ये मेरा दावा है। बीजेपी से कैसी लड़ाई, बीजेपी से कितना लड़ाई? देखिए, बीजेपी से कोई लड़ाई नहीं है। आप जब बीजेपी की बात करते हैं, जब आप विकास की बात करेंगे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे, जब आप उनसे रोजगार की बात करेंगे तब वो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। तो धर्म और संप्रदाय की राजनीति अब यहाँ नहीं चलने वाली है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विकास, भाईचारा और धार्मिक सौहार्द, ये सब की राजनीति ये अब यहाँ चलने वाली है। ये सब बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। सब लोग यहाँ पे हिंदू मुसलमान हमेशा से 1947 से पहले जैसे रहे हैं और आने वाले वक्तों में उससे मजबूती के साथ खड़े हैं और ये काम खड़ा करने का केवल और केवल समाजवादी पार्टी के अलावा वो और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो संविधान में यकीन है। ये बताइए आप, एक चीज़ हम यहाँ तमाम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, संविधान ने हमें इक्वलिटी का दिया है, हमें उसमें संविधान में एक बात कहा है कि आपके पास फ्रैटर्निटी होनी चाहिए, एकता और अनेकता में एकता हमारे यहाँ है। लेकिन कहाँ न तो समानता की बात हो रही है और अभी पूरे तौर पे मैं कह सकता हूँ हमारा जो आइन है, संविधान है, अभी 2 दिन पहले आप इस संविधान के धारा 14, 15, 19, 21, 25 और आर्टिकल 30 का पुरजोर तरीके से हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। आपने कर्नाटका में देखा, ये चाहते हैं कि यहाँ पे धार्मिक उन्माद फैला करके और ऐसी फिजा बनाई जाए कि फिर और हिंदू मुसलमान करके अपनी सीट, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। और मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, केवल जखनिया जखनिया तो छोड़ दीजिए, जखनिया तो यकीनी तौर पर, लेकिन गाजीपुर की 7 सीट यहाँ के हर सुभाषपा और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अपने खून और पसीने से सींच करके माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा, ये यकीन है। आप समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं और गठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए हैं, क्या तैयारी? आप पदाधिकारी हैं। मैं समाजवादी शिक्षक सभा उत्तर प्रदेश का प्रदेश सचिव हूँ। क्या तैयारी? आप गठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए, क्या तैयारी आप लोग की? जैसे कि पूर्व के हमारे मित्र भाई अब्दुल वाजिद जी प्रत्याशी डॉक्टर बेदीराम जी ने बताया, आपको पता होना चाहिए, आप मीडिया हलचल से आते हैं, पश्चिम से आए हमारे यहाँ,
जखनिया विधानसभा गाजीपुर विधानसभा की एक ऐतिहासिक सीट रही है। वहाँ यहाँ जाति धर्म से ऊपर परे उठ करके जिसको राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रत्याशी घोषित किया, ये पूर्व का इतिहास है जखनिया का। वह चाहे जखनिया का रहा है चाहे जखनिया का नहीं रहा है, यह विगत इतिहास है जखनिया का। उसी के तर्ज पर डॉक्टर बेदीराम बड़े अंतराल से चुनाव जीत के जाएंगे, हम अपने संगठन की तरफ से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।